नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो चुकी है और ये यात्रा 19 अगस्त तक चलने वाली है। श्रद्धालुओं की एक बहुत बड़ी संख्या अब तक अमरनाथ गुफा के दर्शन कर चुकी है। ये संख्या करीब 4 लाख तक पहुंच गई है और ये भी बोला जा सकता है कि अब यात्रा धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। हाँ, लेकिन एक खास बात अब यात्रा करने वाले लोगों के बारे में ज़रूर है कि अब आने वाले यात्री सावन के महीने में, जो कि भगवान भोलेनाथ का पसंदीदा महीना है, इस महीने में पवित्र गुफा के दर्शन करेंगे, जिसका अपना एक अलग महत्व है। वैसे तो ये इतनी पावन यात्रा है कि किसी भी समय आप दर्शन करिए, गुफा के दर्शन मात्र से कई तीर्थों के बराबर पुण्य मिलता है। लेकिन साथ में जब सावन का महीना हो तो मानो पुण्य तो दुगना हो जाएगा। सावन के महीने को भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। यही कारण है कि इस महीने में महादेव की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। इस महीने में की गई उपासना का विशेष फल भक्तों को प्राप्त होता है। तो अगर आप भी अमरनाथ यात्रा पर अब जाने वाले हैं तो आप अपनी यात्रा से विशेष फल की इच्छा जरूर रख सकते हैं। वैसे इस साल की अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं के उत्साह को बिल्कुल चरम पर देखा गया है। पिछले कई सालों के रिकॉर्ड ऑलरेडी इस साल टूट चुके हैं और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि जब तक यात्रा समाप्त होगी तब तक तो एक नया रिकॉर्ड बनकर तैयार हो चुका होगा। यात्रा के शुरुआती दिनों में जैसी कंडीशन थी, बाबा बर्फानी यात्रा शुरू होने के 6 दिनों में ही अंतर्ध्यान हो गए थे। उससे तो ऐसा लगने लगा था कि इस बार श्रद्धालुओं को काफ़ी निराशा हो गई होगी और ज़्यादा श्रद्धालु इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए नहीं आएंगे। लेकिन हुआ ऑलमोस्ट इसका उल्टा। रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु यात्रा के लिए पहुँचे और सभी का अनुमान गलत साबित हो गया। यात्रा में नए रिकॉर्ड्स बने और साथ ही श्रद्धालु बिना किसी डर और चिंता के इस बार कश्मीर पहुँचे। दरअसल तैयारियां भी इस साल बहुत उच्च कोटि की गई हैं। तभी तो दर्शन करके लौटने वाला हर श्रद्धालु व्यवस्था से काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। मेडिकल फैसिलिटीज़ से लेकर खाने पीने की, रुकने ठहरने की, हर चीज़ की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से की गई है, जिसकी वजह से हर श्रद्धालु इस बार यात्रा के बाद अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। और अगर अब के समय में यात्रा करने वालों की बात करें तो सनातन धर्म में सावन महीने का विशेष महत्व माना गया है। भगवान शिव का अत्यंत प्रिय ये महीना सभी महीनों में पवित्र और श्रेष्ठ माना गया है। सावन में श्रद्धा भाव के साथ की गई पूजा पाठ से भगवान शिव बहुत जल्दी रीझ जाते हैं, यानी खुश हो जाते हैं और भक्तों को अपनी कृपा का पात्र बनाते हैं। इस साल 22 जुलाई से सावन के महीने की शुरुआत हो रही है और अद्भुत संजोग ये है कि सावन महीने का पहला दिन ही सोमवार है, जो कि भगवान शंकर का ही दिन है। इस साल सावन में कुल 5 सोमवार पड़े हैं, जहां सावन की शुरुआत सोमवार के साथ हो रही है, तो वहीं सावन महीना समाप्त भी सोमवार के दिन यानी 19 अगस्त के दिन हो रहा है। दक्षिण कश्मीर में स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर में सोमवार को 12,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ गुफा के दर्शन किए। इसके साथ ही इस साल यहां बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 4 लाख के आंकड़े को भी पार कर गई। अधिकारियों ने ये जानकारी खुद दी है। अधिकारियों ने बताया, सोमवार को 12,539 तीर्थयात्रियों ने यात्रा की और वार्षिक यात्रा के 24वें दिन बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। ऐसा बताया गया कि 3,880 मीटर ऊंचे पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या अब करीब 4 लाख के ऊपर हो गई है। सोमवार को बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों का 25वां जत्था जम्मू से रवाना हुआ। श्रद्धालुओं को जत्था सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे में 111 वाहनों में सवार होकर भगवती नगर आधार शिविर से सुबह 3 बजे रवाना किया गया। 28 जून को उप राज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाने के बाद अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई थी और अब ये संख्या 25वें जत्थे तक पहुंच गई है। 3,880 मीटर ऊंचा गुफा मंदिर, जिसमें प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग पर करीब 4 लाख तीर्थयात्री पहले ही पूजा कर चुके हैं। पिछले साल पूरी यात्रा के दौरान करीब 4.5 लाख तीर्थयात्री पहुंचे थे।
तो आप इसी से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार यात्रा में नया रिकॉर्ड बिल्कुल कायम ही होने वाला है। अधिकारियों ने बताया कि 3,281 में से 1980 तीर्थयात्रियों ने 48 किलोमीटर लंबे पहलगाम मार्ग को चुना, जबकि 1300 लोगों ने छोटे लेकिन अधिक ढलान वाले 14 किलोमीटर लंबे बालटाल मार्ग को चुना। अमरनाथ की 52 दिवसीय यात्रा जो 29 जून को कश्मीर के बालटाल और पहलगाम आधार शिविर से शुरू हुई थी, वो आने वाले 19 अगस्त को समाप्त होगी, जो कि श्रावण की पूर्णिमा का दिन है। अमरनाथ यात्रा के चलते जम्मू शहर शिव के रंग में रंगा हुआ है। बुधवार को जम्मू के 5 पंजीकरण सेंटर्स में करीब 2000 से ज्यादा अमरनाथ यात्रियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। इसमें बालटाल के लिए 1114 और पहलगाम के लिए 1008 भक्तों का पंजीकरण हुआ है। शहर में अमरनाथ यात्रियों के लिए 3 पंजीकरण सेंटर्स बनाए गए हैं। अमरनाथ गुफा की तीर्थ यात्रा में 14,800 फीट तक की ऊंचाई पर ट्रैकिंग शामिल है। इस दौरान कई यात्रियों को ऊंचाई पर होने वाली बीमारी जैसे भूख में कमी, वॉमिटिंग, थकान, कमजोरी, चक्कर आना और सोने में भी कठिनाई हो सकती है। इसके अलावा मानसिक स्थिति में बदलाव, सीने में जकड़न, तेज़ी से सांस लेना और हार्ट रेट भी तेज़ हो सकता है। ये चीज़ें अमरनाथ यात्रा के दौरान बहुत कॉमन हैं, तो आपको इन चीज़ों से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको अमरनाथ यात्रा में कदम कदम पर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी, जहां से अगर आप चाहें तो सहायता ले सकते हैं। और अगर आप यात्रा के दौरान पैदल चल रहे हैं तो यात्रा में आपको किसी तरह की कोई जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जहां ज़रूरत पड़े वहां आपको रुककर आराम करना है। यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर डिवीज़न से रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड लेना कंपलसरी है। ये आपका RFID कार्ड होता है, जिसके बिना आप अमरनाथ यात्रा नहीं कर सकते। सुरक्षा के लिए यात्रा के दौरान हर समय आपको अपना RFID टैग अपने गले में पहने रहना है और साथ ही वूलन क्लोथ्स भी आपको पर्याप्त मात्रा में अपने साथ रखना है, ताकि अगर मौसम में किसी बदलाव की वजह से टेम्परेचर अचानक कम भी हो जाए तो आपके पास पर्याप्त साधन मौजूद रहें। किसी भी इमरजेंसी के लिए अपनी जेब में अपने साथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर ज़रूर रखिए। इसकी आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है। और अगर आपको ऊंचाई पर चढ़ने में किसी तरह की भी समस्या हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको कहीं चेतावनी लिखी हुई नज़र आ रही है तो वहां पर भी उसे सीरियसली लें। अगर आपके ग्रुप का कोई सदस्य लापता है तो तुरंत आप पुलिस से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरी यात्रा क्षेत्र में लंगरों में निःशुल्क भोजन आपको उपलब्ध रहेगा और आपको खाने पीने की भी कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर आप अब के समय में अमरनाथ यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको सावन के महीने में अमरनाथ यात्रा करने का पुण्य प्राप्त होगा, जो कि अद्वितीय है और अपने आप में ही यूनिक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।